हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल हब में। लक्ष्मण और परशुराम संवाद। सीता जी के स्वयंवर में जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो शिवजी के धनुष को टूटा देखकर परशुराम प्रकट हुए और चिल्ला कर बोले, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। वह सामने आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, हे परशुराम जी, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष के टूटने पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? परशुराम, हे बालक, सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या कोई छोटा मोटा धनुष समझा है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, हमारे समझ में तो सभी धनुष एक से ही हैं। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप तो बिना ही बात क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझता है? तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा है, जिसके लिए मैं विश्वभर में विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस भयानक फरसे को देख और चुप बैठ। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मैं तो आपको संत ज्ञानी समझकर आपकी इज्जत कर रहा हूँ। ये सुनकर परशुराम जी गुस्से में बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा उद्दंड मूर्ख है, अभी 1 मिनट में मेरे हाथों मारा जाएगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे समझा लो, वरना बाद में मुझे दोष मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आप अपनी शूरवीरता ने को बार बखान चुके हैं। असली शूरवीर डींग नहीं मारा करते। बार बार मार दूंगा कहकर मुझे डराए मत। लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाला और बोले, लोगों, अब मुझे दोष न दें। ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत सोचा, पर अब ये सचमुच मरने को उतारू हो रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा, आप तो महाज्ञानी हैं, ये नादान बालक है, इसका अपराध क्षमा कीजिए। परशुराम जी बोले, ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, फिर भी केवल तुम्हारी वजह से मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं विश्वामित्र। नहीं तो इसे फरसे से काटकर अभी तक इसका काम तमाम कर चुका होता। विश्वामित्र जी ने मन ही मन सोचा, परशुराम जी राम लक्ष्मण को भी साधारण राजकुमार ही समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम जी, आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं टकरे हैं, इसलिए आप घर में ही शेर हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के कटाक्षों से परशुराम जी के गुस्से को बढ़ते देखकर श्री रामचंद्र जी बोले, परशुराम जी, लक्ष्मण तो नादान बालक है, यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? आप तो गुरु समान है, उसे माफ कर दें। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी फिर उबल पड़े। परशुराम जी कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा नालायक है, ये देखने में तो बड़ा भोला लगता है पर स्वभाव से टेढ़ा है। वो तो तेरी बात भी नहीं मानता, इसके दिल में सामने खड़ी मौत का भी खौफ नहीं है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, अब क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुहकने लगे होंगे, बैठ जाए। यदि यह धनुष आपको इतना ही प्रिय था तो किसी बड़े कारीगर को बुलाकर जुड़वा देते हैं। लक्ष्मण जी के बोलने से जनकजी डर जाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण जी बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि बात ज्यादा आगे न बढ़े। श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़ रहा हूं। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ बोले, परशुराम जी, आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको फरसा, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, आप मुनि की तरह आते तो बालक आपके चरणों की धूल ही सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण ने तो धनुष नहीं तोड़ा, धनुष तो मैंने तोड़ा है, आपका अपराधी तो मैं हूं। जो कुछ करना हो मुझ पर कीजिए ताकि शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। बताए, मेरी क्या सजा है?
परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई मुझे चिढ़ा रहा है। इसकी गर्दन पर वार करे बिना मेरा गुस्सा कैसे शांत हो सकता है। श्री रामचंद्र जी फिर दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ बोले, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में फरसा है और मेरा ये सिर आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए वही कीजिए। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा ये भाई तेरी ही सहमति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। अरे शिव, धनुष तोड़ने वाले, मुझसे युद्ध कर, नहीं तो तेरे भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कहे जा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, परशुराम जी, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? क्रोध का त्याग कीजिए। संतों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका नाम परशुराम। हे देव, हमारे पास तो एक ही गुण है, धनुष विद्या, और आपके पास तो तप, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता आदि 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तब परशुराम जी क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा संत ही समझता है। बड़े बड़े राजाओं की मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दी है। जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, तभी तू भी बोल रहा है। धनुष क्या तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, इस पर मैं किस कारण अभिमान करूं? एक छोटी सी भूल पर आप इतना गुस्सा मत करें। जहां तक युद्ध करने का सवाल है तो सत्य सुनिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके आगे हमने डर के मारे मस्तक नवाए? रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे लड़ेंगे। जो युद्ध में डर गया वो समझो मर गया। संतों का तो हम सम्मान करते हैं, उनकी महिमा ही ऐसी है। जो वीर एवं निडर होता है वह भी संतों और ज्ञानियों का आदर करता है, आदर स्वरूप उनसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। वो समझ गए कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। तब उनकी समझ में आया कि यह तो साक्षात प्रभु राम है। परशुराम जी बोले, प्रभु क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई, मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, मुझे क्षमा कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।